प्रयास किया गया, क्या है थोड़ा बताएं। ये पंचायती राज दिवस आज 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शासन की मंशा के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आज ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में गोष्ठी का आयोजन सदस्यों के साथ और सामाजिक लोगों से के साथ एक करने का आयोजन था। उसी के क्रम में जो हमारे जिला पंचायत की राज्य वित्त की निधि और हमारी तमाम योजनाएं जो पास हुई थी अपनी जिला पंचायत की निधियों से, उनके आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। कितने का आज किया गया? पूरा 4,84,00,000 रुपए की लागत से 67 कामों का ये काम ऐसे हैं कि जो पिछले दिनों हमने 2025-26 के कार्य हमने जो टेंडर निकाले थे उसमें कुछ काम विवादित हो गए थे किन्हीं कारणों से, तो उन कार्यों की जगह पर नए कार्यों को लेकर के यह टेंडर निकाला गया और यह आज शिलान्यास कार्यक्रम 67 कामों का उन्हीं कार्यक्रम कहाँ ये लगेगा? ये जनपद के सभी विधानसभाओं में, सभी क्षेत्रों में जो हमारे 34 जिला पंचायत क्षेत्र थे अब 32 हो गए हैं पूरे जनपद में, उन्हीं क्षेत्रों में इन कार्यों को कराया जाएगा। क्या प्रयास रहता है कि जिला पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास हो जाए? देखिए, हमारी जिला पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन जिस हिसाब से हमको बजट मिलना चाहिए जिला पंचायतों को, हमारे जनपद को बजट कम मिलता है। लेकिन उस कम सीमित संसाधन में हम सबका प्रयास होता है कि अधिक से अधिक जनहित के जो कार्य है उसको हम लोग अपनी योजना में शामिल करें, उसको कराया जाए। मुख्य रूप से पानी के निकास के लिए नाली का निर्माण, पिच मरम्मत कार्य, जो हमारी पुरानी सड़कें जिला पंचायतें की रही हैं टूट गई हैं उनको लेकर, बाकी सीसी का कार्य हम लेते हैं, खड़ंजा का कार्य कराते हैं। जो भी हमारे माननीय जिला पंचायत के सदस्य हैं वो क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनको जो लगता है कि नहीं ये जनहित में जरूरी कार्य है, उसका प्रस्ताव वो हमारे सदन में ले आते हैं और जब सदन की बैठक होती है तो हम लोग उसको अपनी कार्ययोजना में शामिल करके उन कार्यों को कराने का कार्य करते हैं। अब तक कितना विकास हुआ होगा, कितना पैसा लगा होगा जिला पंचायत से मऊ में? जिला पंचायत में हम सबका प्रयास है कि जो भी इस तरह की योजनाएं हैं उनको संबंधित योजनाओं में इस तरह के कार्यों को शामिल करके कराया जाए। अभी हमारे इस साल का जो बजट था वो 20 करोड़ रुपए का बजट था हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष का, और अभी एक सरकार की नई योजना आई है जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र कुछ जगहों पे 19 जगहों पे अपने जनपद में बनने हैं, तो उसके लिए सरकार ने एक नया बजट हम लोगों को दिया है। उसका सर्वे कार्य चल रहा है, कुछ गाँवों में चिन्हित भी हम लोगों ने कर लिया है जगह स्थान, उसका भी शिलान्यास कार्यक्रम हम लोग जल्दी ही करेंगे। अभी हमारे जनपद में जो सबसे बड़ी हम लोगों के कार्यकाल की एक उपलब्धि रही कि जो हमारे यहाँ कॉमर्शियल नक्शे नहीं पास होते थे, उसका बाइलाज नहीं था हमारे मऊ जनपद में, हमने उस बाइलाज को बनवाया और उस बाइलाज का हमने अप्रूवल कराया। और आज जो भी कॉलेज हमारे जनपद में खुल रहे हैं उनको मान्यता के लिए नक्शा पास कराना होता है। जैसे शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से नक्शा पास होता है, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी कॉमर्शियल काम करने के लिए जिला पंचायत नक्शा, लेकिन पूर्व के समय में हमारे यहाँ बाइलाज उसका बना नहीं था, इसलिए नहीं होता था। हमने उस बाइलाज को बनवाया और आज हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में तमाम कॉमर्शियल कार्य बाइलाज को पास होने से उनका नक्शा बन रहा है और तेजी से हमारा जनपद उसका विकास के पथ पर अग्रसर है। हाँ, आगे चुनाव है। चुनाव तो एक व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव हर 5 साल पे, जैसे हम लोकतंत्र में विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में चुनाव होते हैं पंचायत नगर के, तो उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में भी हर 5 साल पे चुनाव की व्यवस्था कराई गई है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। तो वो चुनाव आगे है और हमारी सरकार उसकी तैयारी कर रही है। अभी वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है, क्योंकि सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना चाहती है, तो इसलिए कहीं कोई कमी न रह जाए चुनाव में, कहीं विपक्ष के लोग कोई आरोप प्रत्यारोप न लगावें, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव होगा।